हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा जो पेपर था। इसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए, तो उसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये समय रहेगा 2.5 घंटे का। पूर्णांक है 60 अंक का। निर्देश दिया हुआ है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जो क्वेश्चन मोस्ट है उनमें हम आंसर भी देखेंगे साथ में मिक्स। पहला क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक है। क्या लिखा है निर्देश इसमें भी, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर उत्तर लिखना है हमें। एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये है 2x+3। एक चर वाला रैखिक समीकरण है 2x+3, और ये दो चर हो गए x और y। ये x² हो गया, ये xy। तो इस तरीके से दो चर हो गए। और इसके बाद हम देखते हैं फिर अगला सवाल जो है हमारा। अगला सवाल ये है कि किसी त्रिभुज के दो अंत कोणों का माप 60 डिग्री 40 डिग्री है, तो तीसरा अंत कोण होगा तो 80 डिग्री का होगा। इस तरीके से होता है। तीसरा है, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बहुभुज के बाह्य कोणी की माप का योग है तो 360 डिग्री। 10 डिग्री का मान होता है, तो कितना होता है 10 डिग्री का मान, ये लिखा है 1। 10 डिग्री का मान मतलब ये यहाँ पास ये बोल रहा है कि जैसे यक्स की घात 0, तो इसका मान क्या होगा 1, और यक्स की घात अगर 1 है तो इसका मान होगा 1 यक्स। इस तरीके से होता है। ये जो जिसका मान डिग्री का 0 होता है, जिसका जैसे कि ये 10 की घात, जैसे ये 10 की घात 0 है, उसका मान हमेशा 1 है। यक्स की घात 0 है, उसका मान भी 1 ही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसी तरीके से कहीं मोस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। निर्देश दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पास भी किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की संख्या योग 360 डिग्री है। फिर ये क्या लिखा है, एक सम चतुर्भुज के हैं जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री मापता है, तो वर्ग है। किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का कोण होता है बराबर होता है। देखिए कैसे, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को बराबर कोण होते हैं। पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली है, तो क्या है 36। 36 कैसे आया, इसको हम देखते हैं। इस सवाल को हम देखते हैं, यहाँ पास कैलकुलेटर खोल लिए हैं, और ये कैसे आया इसको भी समझते हैं। जैसे कि अगर ये शुरू में 4 है, तो हम 9 को 4 में घटाएंगे। जैसे 9 को हम 4 में घटाएंगे, तो 9 - 4 कितना आया 5। ठीक, इसको हटाएंगे 5 आया, याद रखेंगे, लिख लेंगे कहीं। 16 - 9 कितना आया 7। ठीक, अब अगला देखते हैं। 5 आया 7 आया, अब अगला 9 आना चाहिए क्योंकि बढ़ रहा 2 25। जैसे 25 - 16, ये 9 आया। अब क्या आएगा 11, तो मतलब 25 + 11 कर देंगे तो 36। इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्या लिखा है, समीकरण जो यह 2x = 10 में x का मान होगा, तो यहाँ पास ये निकाला है आसानी तरीके से। इसी तरीके से मान निकलेगा 2x = 10 है, तो x को यहाँ पास रोकेंगे तो ये 2 इधर बट्टे में चला जाएगा, तो 10 में 2 का भाग दिया जा रहा है, तो 2 पंचे 10, तो इस तरीके से इसका आंसर 5 होगा। देखते हैं अगला क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक अंक 2 अंक के निर्धारित है। सूत्र क्या लिखा है, प्रश्न सूत्र एकानिधयन पूर्णांक के प्रयोग से 852 ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड भी करना है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इतने भाज्य पूर्णांक है। ठीक, ये सबका आंसर है। अगला आंसर देखेंगे आंसर के साथ। ये जो है एकानिधयन सूत्र एकाधिकेन सूत्र जो है 85 का। ठीक, 85, ये 85 800 वो नहीं है, वो 85 का 2 का घात है। 85 तो ऊपर 85 गुणा कर दिए, इधर 8 × 9 कर दिए, 5 × 5। इस तरीके से इसको देख सकते हैं कैसे किया है। ये यहाँ पास इस तरीके से किया है। फिर अगला सवाल जो है हमारा, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हमें पहले बस से गुणनखंड करना है, दोनों हमें गुणनखंड नहीं करना है। यहाँ पास जो क्या आंसर है 12वां जो दिया हुआ ये वाला क्या लिखा है, x² + 7x + 12। तो इसमें सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले 12 का एलसीएम लेंगे। कोई सा भी गुणनखंड हो, 2,
तो 6 आएगा, 2 3 3 3 दूनी 6 दूनी 12, इस तरीके से आ गया 12। ठीक है, अब हमें जोड़ा बना रहता है कि यहाँ प्लस है कि मतलब जोड़ने में 7 आए, तो इसको करेंगे और इसको तो आ जाएगा 7। 4 + 3 7, इस तरीके से 2 अंक हमें मिल गए हैं। तो ये क्या किया है, 3x² प्लस, यहाँ पास एक स्टेप इसने जल्दी कर दिया है, क्या लिखेंगे, x² प्लस 4 + 3x, ये भाई यहाँ पास कुछ नहीं है, 4 + 3x प्लस 12, इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद ये खोलेंगे तो ये दोनों में क्या हुआ, x का गुणा हो गया। इधर इसलिए कर लिया है क्योंकि x को कॉमन लेगा तो यहाँ बचेगा x + 3, यहाँ 4 का कॉमन लिया इसलिए x + 3, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों सेम हैं, ये और ये सेम होना चाहिए। तो 2 गुणनखंड हमें मिल गया। इस तरीके से ये गुणनखंड भी कंप्लीट हो गया। वह सबसे छोटी संख्या जान कीजिए जिसमें 576 को भाग देने का, ये कहाँ गया, ये अभी नहीं है यहाँ पास आंसर, उसका मिलेगा तो बताएंगे, नहीं आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर कमेंट करिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10 640 का ये घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल मतलब 3 3 जोड़ा बने। अगर यहाँ वर्ग रहता तो वर्ग का मतलब 2 2 जोड़ा बने, घन का मतलब 3 3 का जोड़ा बने। चलिए देखते हैं क्या किया है। सबसे पहले ये 10 648 है, तो 10 648 का एलसीएम लिया है, यहाँ से तो 5 आया, फिर 5 गया तो 10, 6 था, 3 आया, 4 8, इस तरीके से फिर 2 से लिया 26, इस तरीके से किया। तो 3 3 का जोड़ा बना के एक बार 3 लिख दिया, एक बार 11, तो 2 × 11, तो 11 दूना 22 इसका आंसर होगा। इतना करने में भी ठीक है। वर्ग का मतलब 3 का जोड़ा, अगर क्या बोलते हैं वर्ग बोलता तो 2, घन बोला है तो 3, इस तरीके से हो गया। निम्नलिखित अनुपातों की परिवर्तन कीजिए, ये अनुपात में परिवर्तित करना है। तो ये है 15 नंबर का आंसर। 3 4 × 100 कर दिया है, 3 1 2500। कैसे किया है, 4 1 कम 4, तो 4 25 चौको 100, इस तरीके से ये काट दिया है, तो इसका आंसर आ गया। अभी यहाँ पास क्या है कि ये किया हुआ है तो उतना समझ में ना आएगा, लेकिन हाँ कैसे कर रहा है ये बता दिए रहा हूँ तो समझ में आएगा। ठीक, अगला फिर है 14 मीटर ऊंचे एक बिल्डिंग, बिजली के खंभे में 10 मीटर है, समान स्थितियों में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 3 ml जिसकी छाया 15 सेंटीमीटर, ये है उसका सवाल। क्या लिखा है कि एक बिजली के खंभे में इतने हैं तो पेड़ की ऊंचाई इतना है। माना कि पेड़ की ऊंचाई x मीटर है, सारणी के रूप में लिखते पर खंभे की ऊंचाई इतना है और दूसरा इतना, और छाया की लंबाई इतनी और इतनी है। इस तरीके से ये यहाँ पास लिख दिया है, सूत्र है ये, अनुपाती है। फिर इसका क्या किया है कि इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा कर दिया है, तो ये दोनों गुणा हुआ, फिर इसके बाद ये दोनों का गुणा किया, फिर आंसर आके भाग दे दिया। इस तरीके से हमारा आ गया है लघुत्तरी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17 नंबर का है, एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये है, यदि मैं इसको 1000 में खरीदा 1200 में बेचा तो ये 1100 या 1200 है। आंसर में थोड़ी डाउट हो गया। डाउट ये है कि वहाँ पास 11 है, तो अगर हम इसको 1200 समझें या फिर वहाँ पास 1100 समझें, तो जहाँ जहाँ 12 है 1200, वहाँ वहाँ 1100 कर देंगे तो आंसर सही आएगा। बस दोनों का घटा देना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य फार्मूला लगा के, तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 0.50 को प्रतिशत में लिखिए। फिर एक सवाल और है 19 नंबर का, यदि रोहन के घर में से स्कूल की दूरी y-5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से जाने में कुल कितनी दूरी होगी। इस तरीके से ये है, पॉइंट को प्रतिशत में मतलब 50% लिखा जाता है। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान की ओर खिसकाया जाता है, चिन्ह जोड़ा जाता है। ये है एक तरफ की दूरी, घर से दूरी y- इतनी दी गई है, वापसी की दूरी इतनी है, दोनों की दूरी को जोड़ने पर दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ गया, तो रोहन की दूरी इतनी होगी। इसके बाद ये जो सवाल है, कौन सा सवाल है,
अनुपात। ये 20 नंबर का सवाल है, यदि चाय बनाने के लिए दूध का अनुपात इतना हो तो 2 लीटर दूध में चाय बनाने में कितनी आवश्यकता होगी पानी की। तो यहाँ पास अनुपात ज्ञात करने के लिए देख सकते हैं इसको, पानी की मात्रा फिर कुल 2 लीटर बचने की ज़रूरत है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x² + 3 का। इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, तो क्या करना है, गुणनखंड और योग की तुलना, मध्य का तोड़, वर्ग, इस तरीके से। बाकी किसका सब, ये बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए इस तरीके से किया है। शॉर्ट क्वेश्चन होता तो जैसे इसका इधर गुणा कर देंगे, फिर जो आएगा तो एलसीएम लेंगे, फिर जोड़ा बना के गुणनखंड कर देंगे। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने की प्रायिकता, शायद सवाल का आंसर कहाँ गया। अगला सवाल देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न ये है 26-23 नंबर। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यदि उसका नया वेतन इतना है तो मूल केवल ज्ञात कीजिए। तो ये है मूल वेतन 100, वेतन की वृद्धि 10%, नया वेतन 110 रुपये। जब नया वेतन बीचता तो मूल वेतन, तो जब नया इतना तो मूल वेतन इतना, इस तरीके से हो गया। सवाल देखेंगे फिर इसके बाद आंसर ये क्या है कि आगे पीछे हो गए हैं। फिर ये एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की संगत 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। समांतर भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई में आधुनिक मोड़ 30 सेंटीमीटर है। 5 बोतल बनाने में बेलन का आयतन संख्या इतनी का गुणनखंड घलमूल ज्ञात कीजिए। ये है एक समांतर चतुर्भुज के भुजा का संगत कोण इतना और इतना है, तो आधार गुणे ऊंचाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयताकार अगर 2 कागज पन्ने की चौड़ाई इतनी है, बेलन की ऊंचाई इतनी है, तो ये फार्मूला लगा के रख के मान सॉल्व हो गया। यहाँ पास आंसर टोटल आ गया। इतने का गुणनखंड घनमूल ज्ञात कीजिए। यह है घनमूल ज्ञात करने के लिए, घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा बने। यहाँ पास पहले 2 से काटना रहता है, लेकिन 2 से नहीं कटा तो 3 से काटा। 3 कम 3, फिर 3 दूनी 6, तो 7 में 6 गया तो 1 आया। ये लास्ट वाला 5 15 हो गया, तो 3 × 5 = 15। फिर 3 से 3 तिहाई 9, 2 तो 10 11 2 आया। 2 में ये 22 था, लेकिन 21 बना के फिर 15 हुआ। फिर इस तरीके से कट के 3 का जोड़ा बन गया। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।